सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपने मेरी पहली वाली वीडियो तो देख ही ली होगी। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो सीरीज़ शुरू करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ज़ीरो लेवल से। ठीक है। तो आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम को जिसमें जीके आती है, जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फंस सकता है। तो ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं, इसको समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इंग्लिश में लिख रखा तो हिंदी में नहीं समझाऊँगी। हिंदी वाले साथी बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ी इंग्लिश नहीं है, मोटा मोटा है थोड़ा। देखो क्या होता है कि कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। तो 1600 का चार्टर एक्ट होता है जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा पास किया जाता है। उस टाइम पे कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया गया मर्चेंट एडवेंचर नाम का, ठीक है। उनको बोला गया कि भाई तुम 15 साल तक के लिए जो है मोनोपोली पे इंडिया में अपना जो व्यापार शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर एक कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन में हुई थी, ठीक है। तो देखिए 1613 में वहाँ पे गए तो उन्होंने जो फर्स्ट फैक्ट्री लगाई तो वो लगाई थी, सबसे फर्स्ट फैक्ट्री आपकी सूरत की लगाई थी। फिर 40 में लगाई इन्होंने मद्रास की, 68 और 77 के बीच बॉम्बे में लगाई, और 97 और 1700 के बीच कलकत्ता में। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपनी रणनीति अपनाई। अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या क्या किया है। हाँ, देखिए क्या होता है कि 2 फेज़ में डिवाइड हो जाता है हमारा रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन रूल। 1773 से 1857, मतलब 1773 से 1857 तक रूल किसका चलता है? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का चलता है, वही सारी चीज़ें लागू करती हैं। लेकिन जब क्राउन रूल की बात आती है, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 से 1947 मतलब आज़ादी तक क्राउन रूल चला था हमारा, ठीक है। तो कंपनी रूल के बारे में आज हम जानेंगे। 1773 1857, जिसके अंदर क्या कौन कौन थे? भाई एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर होता था, 24 मेंबर होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। तो सबसे पहला एक्ट जो पारित किया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस टाइम जो है पीएम कौन थे? ब्रिटेन के लॉर्ड नॉर्थ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इन्होंने एक सीक्रेट कमेटी बिठाई थी। अब पढ़ते हैं क्या क्या इस रूल में था, रेगुलेटिंग एक्ट में। तो रूल बाय रिटन लॉज वाज स्टार्टेड, कि भाई अब से जो है रिटन लॉज चलने शुरू हो गए, मतलब जो वे एक्ट पारित करेंगे वो आपको मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलना जाने लगा, क्योंकि देखो इसकी कहानी क्या थी कि बंगाल में उनका खुद का प्रांत बस गया था, बंगाल में वो राज करते थे, ठीक है। फर्स्ट जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसी टाइम पे एक काउंसिल भी बिठाई गई जिसके अंदर 4 मेंबर्स थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, कहाँ पे? कलकत्ता में आपके में। उस टाइम के चीफ जस्टिस कौन थे? आपके लॉर्ड एलिजा इम्पे थे, और 3 अदर जज भी थे आपके, लॉर्ड हाइड एंड लॉर्ड चैम्बर्स एंड लॉर्ड लिमेस्टर, ठीक है। इस तरीके से थे। फिर इसके बाद क्या होता है? ट्रेड विदाउट लाइसेंस वाज प्रोहिबिटेड, मतलब कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ट्रेड करने का तो आप जो है यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते हैं। कंपनी एम्प्लॉयज़ वर प्रोहिबिटेड टू टेक गिफ्ट्स, मतलब रिश्वत लेने या इंडिया के लोगों से आप रिश्वत नहीं ले सकते हैं। ये कौन से लोग होते थे? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते थे कि भाई आप रिश्वत नहीं ले सकते, कोई गिफ्ट नहीं ले सकते भारतीयों से, तो उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया था। तो हमने देखी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे 1781 का सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी का रिफॉर्म में आया हुआ था। तो आप पार्ट 3 में देखेंगे, तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।